अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। पार्टी वेयर भी आप इसे वेयर कर सकते हैं और आप किसी भी ओकेजन में इसे वेयर कर सकते हैं। ये हमारे कटिंग है। अगर आपकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप हमारी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें। ओके चलें, अब ये हमारे पास दो पार्ट है कमीज ऊपर वाले अपर पार्ट के। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की एक इनर पार्ट है, एक अपर पार्ट है। दोनों को मिला के हम गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, दोनों को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ गले को। फ्रंट पार्ट के दोनों हिस्सों को पकड़कर एक इनर पार्ट है, एक अपर पार्ट है। मैं आपको इस गले की सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। अब सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाएं और कट लगाने के बाद इसको पलट दें। पलट के ये हमारी फ्रंट साइड की जो हमारी फ्रंट वाला पार्ट है वो रेडी हो गया। अब इसको, ये दो पीस थे, इन दोनों को आपस में स्टिच कर लें और जो एक्स्ट्रा पीस है उसे कट कर दें। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें फ्रंट पार्ट में प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट हम जो है वो लगा रहे हैं 4 इंच की दूरी पर और तकरीबन 7 इंच लंबाई तक हम प्लेट्स को लगाएंगे। जो प्लेट की चौड़ाई है नीचे से वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक खुली रखेंगे। ऐसे हम पहले निशान लगा लेंगे। इस निशान को ट्रेस कर लेंगे दोनों साइडों पे। अब दरमियान से इस तरह पकड़ते हुए इस निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पे। सिलाई लगाने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह है और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह। अब ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को सारा सी लेंगे साइडों से। ये हमारा बैक पार्ट है। इसका भी एक इनर पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है, दोनों को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसमें जिप अटैच करेंगे। उसके बाद ये हमारी जिप अटैच हो गई है। बैक साइड पे भी हमने प्लेट डाल ली, फ्रंट साइड पे भी हमने प्लेट डाल ली। अब शोल्डर को अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं स्लीव्स की। ये है हमारे पफ स्लीव्स, पफ बाजू है। इनकी हमने एक्स्ट्रा लंबाई रखी थी। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसके कॉर्नर में इसके फुल जो बखिया है वो करके सिलाई लगाएंगे और फिर एक धागा पकड़ के उस धागे को खींच के चुनट डाल लेंगे। चुनट उतने डालिएगा जितने तक आपका कंधा पूरा हो जाए। अब ये चुनट डालने के बाद मेरा 8 इंच का जो कंधा है ये तैयार है। अब मैं जो पफ स्लीव्स था जो मैंने चुनटे डाली थी उसको पकड़ेंगे। उसके बाद शोल्डर को पकड़ेंगे, दरमियान से दोनों को पकड़ते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। दरमियान से पकड़ते हुए पहले इस तरह स्टिच करना है, फिर दरमियान से पकड़ते हुए दूसरी साइड स्टिच करनी है। आफ्टर स्टिचिंग कुछ इसकी लुक इस तरह है। ये हमारे पफ स्लीव्स है। चलिए अब स्लीव्स हमारे लग गए हैं दोनों साइडों पे। उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे शर्ट को और बाजुओं को आगे से भी स्टिच करेंगे। चलिए अब बाजुओं को आगे से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद बाजुओं की सिलाई लगाएंगे अंदर से और इस तरह इसे सिलाई लगाते हुए मुकम्मल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे के पार्ट की, अपर पार्ट हमारा रेडी हो गया। नीचे पार्ट की हम कलियाँ अटैच करेंगे। पहले हम एक कली रखेंगे जो हमने 32 कलियाँ तैयार की हैं। अगर आप लोगों ने हमारी कटिंग वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर कटिंग वीडियो देखिए। पहले ये हमने इस तरह 32 कलियाँ काटी थी, उसके ऊपर ये हमने पफ काटा था। फिर एक पफ रखने के बाद अगैन दूसरी कली रखेंगे और इस तरह तीनों को अच्छे तरीके से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे ये दरमियान में पफ है, उसके ऊपर अगैन कली है। पहले एक कली रखी है, फिर पफ जो काटा था वो रखा है, उसके बाद फिर अगैन एक और कली रखी है। ये पफ का आ गया है हमारे पास एंड। अब एंड पे देखें, इस तरह पफ को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए हम ऊपर सिलाई लगा देंगे।
ये यहाँ पे हमारी 2 कलियाँ अटैच हो गई हैं। अभी खोल के इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको कैसी है। अब देखिए ये बंद है, इसको ये खोला, एक कली है, उसके बाद जो हमने पफ लगाई थी वो दरमियान में पफ है, फिर उसके बाद दूसरी कली है। इसी तरह हम सारी कलियों को जोड़ते जाएंगे जो कि 32 कलियाँ और 32 पफ हैं। ये हमारी अब लास्ट कली है, ये दरमियान में पफ है, नीचे कली है, ऊपर फिर कली है। पफ की जो हमने पफ काटा है उसकी लंबाई हाफ है, कली से हाफ है, तो हाफ तक पफ आएगा, ऊपर पफ नहीं आएगा। इसको ऐसे सिल देंगे। अगर आपने हमारी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमारी डिज़ाइनर पार्टी वेयर वेडिंग दिस फ्रॉक की कटिंग जाके वहाँ से देखें, फिर स्टिचिंग के लिए इस वीडियो को विजिट करें। अभी हम खोल के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसी है 32 कलियाँ जुड़ने के बाद। ये सारी कलियाँ जुड़ चुकी हैं। ये देखिए पफ की जो दरमियान में शेप है वो कितनी प्यारी आ रही है। इसका फॉल कितना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका फॉल बहुत ज़्यादा इसका फॉल है नीचे का। ये देखिए ये फाइनल लुक है 32 कलियाँ जुड़ने के बाद। ये दरमियान में आपको जो नज़र आ रहा है ये हमने जो पफ लगाया है वो है। ये इसकी फाइनल लुक है माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसका घेर बहुत ज़्यादा हो गया माशाल्लाह। जब इसे पहनेंगे तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाले दोनों कोने रह गए हैं इन दोनों को भी स्टिच कर देंगे और ये पूरा हमारा नीचे का पार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। हाँ, अब दोनों लास्ट जो कलियाँ थी इनको पकड़ के सिलाई लगाएंगे। अब चलिए, अब ये हमारा बॉटम का पार्ट तैयार हो गया, हमारा अपर पार्ट भी पहले तैयार हो गया। दोनों को अटैच करेंगे, उल्टी साइड अपर पार्ट की और उल्टी साइड जो है वो लोअर पार्ट की, दोनों को पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इसके ऊपर पूरी गुलाई में सिलाई लगा देंगे, इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह हम अंदर की तरफ कर देंगे अपर पार्ट को और लोअर पार्ट पे फिर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी गुलाई में इसी तरह अटैच करेंगे। ये फ्रॉक जो है ये तुर्की में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये स्टिच करना इजी है और पहनने में ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और परफेक्ट लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अब ये स्टिच हो गई है अपर और लोअर पार्ट। अब खोल के इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं। पफ आस्तीन के साथ ये 32 कली